सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसमें मसाइल भी सबसे बड़े हैं और इन मसाइल के हल के लिए जो कोशिशें हैं शायद वो कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। जिस बात का आज भी इदराक सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया है। पानी का मामला हो, यहाँ पर मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन टैंकर माफिया इस वक्त पूरे कराची को पानी फराहम कर रहा है। तो आज एक जुमला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि अगर टैंकर्स में पानी आता है तो लोगों के घरों में पानी क्यों नहीं आ रहा। फिर कराची में तजावुजात का मामला एक तवील अरसे से चल रहा है। उन तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कभी दिखावे के लिए है, कभी नाम नहाद है और कभी वाकई वो ऑपरेशन चल रहा है। उस ऑपरेशन से मुतालिक आज तवील बात हुई है। फिर चाइना कटिंग जो कराची में खासा बन चुका है कब्ज़ा माफिया का, उस हवाले से भी आज हज़ारों प्लॉट्स की बात की गई, जिसके बाद कहा गया कि तमाम प्लॉट्स खाली करवाए जाएं वरना कमिश्नर साहब आप नहीं रहेंगे। आज समाअत के हवाले से बात करेंगे। हमारे कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया। आज तो कराची के मुकदमात ऐसे खुल रहे थे, जो अवामी मसाइल हैं, जो अवामी मामलात हैं, क्या बातचीत हुई है आज ख़ासतौर पर केसेस की समाअत के दौरान और अहकामात क्या दिए गए हैं अब कराची की इंतज़ामिया को, सिंध हुकूमत को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? देखो मुदस्सिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज तकरीबन 6 ऐसे मामला तो कराची के बुनियादी मसाइल थे और अदालत की जानिब से पहले भी ये हुक्मनामे सामने आए थे, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9:30 बजे केसेस की समाअत शुरू की और मुसलसल तकरीबन 1.5 बजे तक जो वो केसेस की समाअत करते रहे, तो उस वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले की निस्बत ज्यादा वो अग्रेसिव थी, गुस्से में थे। एक तो ये कि सबसे पहले जो केस टेकअप हुआ था वो गुज्जर नाला और रंगी नाले के तजावुजात के मामले पे था। उसमें सूबाई हुकूमत ने पहले भी तस्लीम किया था, आज भी एडवोकेट जनरल सेल की जानिब से तस्लीम किया गया है कि जो नालों के ऊपर लीज दी गई है मुख्तलिफ महकमों की जानिब से दी गई थी और उसके बाद अब चूंकि कराची डूब जाता है, शहर डूब जाता है, नालों को चौड़ा कर रहे हैं। तो उसके बाद KMC की जानिब से भी एक दरखास्त सामने आई थी और उसके बाद मुतासरीन की जानिब से भी एक दरखास्त दायर की गई थी। तो उस पर अदालत ने मुतासरीन की दरखास्त मुस्तरद की और जस्टिस इजाजुल अहसन ने रिमार्क दिए कि जो महकमे यानी कि महकमा कच्ची आबादी KMC और KDA उनके पास अगर जिनके पास लीज की दस्तावेजात हैं वो जाकर पेश करें, उसके बाद फिर उनका मुआवजा देना है या कुछ करना है वो करेंगे। लेकिन जो एंटी एनफोर्समेंट ट्रिब्यूनल और सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाअ जारी किया था, अदालत ने उनको कलअदम करार दिया है और फौरी तौर पर ऑपरेशन बहाल करने का हुक्म दिया है, जो कि रंगी टाउन और गुजर नाले का होगा। इसके अलावा 36,000 से ज्यादा प्लाट है, रफाई प्लाट, प्ले ग्राउंड और इसके अलावा जो मफाद आमद के प्लाट है उन पर कब्जे से मुताल्लिक पहले भी हुक्मनामा सामने आया था और आज भी हुक्मनामा सामने आया अदालत की जानिब से, जिसमें अदालत ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि जो हुक्मनामा आपको दिया जा चुका है उस पर अमल दरामद करें, वरना हम आपको यहाँ से जेल भेजेंगे और 2 मिनट में यहाँ फर्द जुर्म आयद होगी और यहाँ से सीधा जेल जाएंगे अगर अदालती हुक्म नहीं करेंगे। जो मशीनरी चाहिए, जिस तरह की मशीनरी चाहिए, पुलिस की मदद चाहिए, रेंजर्स की मदद चाहिए, तो मदद दें और जाकर एहतजाजात का खात्मा करें। खासतौर पर कश्मीर रोड, शहीद मिन्नत रोड, यूबिल स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, अलादीन पार्क के अतराफ में जो कमर्शियल मकासद के लिए रफाई प्लाट इस्तेमाल हो रहे हैं और इसके अलावा एक हिल पार्क के ऊपर मस्जिद की तामीर की गई है, अदालत ने वो भी फौरी तौर पर मसवार करने का हुक्म दिया है। दूसरा कॉम 3 जो कि शहीद बेनजीर भुट्टो पार्क के ऊपर जो है वो तामीर किया जा रहा है, उस पर अदालत ने हुक्म इम्तनाअ जारी किया और तामीरात फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया है। और KDA की क्योंकि वो जमीन नहीं है और KDA ने जो है वो लीज जारी करते हुए KDA से मास्टर प्लान तलब किया और KDA की जानिब से लीज जारी की गई है कॉम 3, कॉम 4 और कॉम 5 के तामीरात के हवाले से उसकी तफसीलात भी तलब की है। इसके अलावा जो किडनी हिल पार्क और इसके अलावा जो अलादीन पार्क और दीगर इलाकों में तामीरात है उसके हवाले से भी बात की और खासतौर पर सूबाई हुकूमत से काफी आज नजर गर्म दिखाई थी और जो रेलवे का हादसा हुआ था उस पर भी अदालत ने काफी सख्त रिमार्क दिए और आजम सवाती साहब जो कि वजीर रेलवे हैं उनके जो स्टेटमेंट था कि अगर ये रेलवे हादसे में जाम होने वाला अफराद अगर वापस आ जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे, उस पर चीफ जस्टिस ने सख्त रिमार्क दिए और कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अगर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन वो उनका जो गैर जिम्मेदाराना बयान था कि अगर ये जमात अपराध हैं वो वापस आ जाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। तो मैं 18 जगह शाहिद एक चीज में आपसे जानना चाहेंगे, अदालत में रिपोर्ट क्या पेश की गई?
अब तक जो इंतज़ामिया है कराची की, सिंध हुकूमत है, कि अब तक जो अहकामात पहले थे, क्या कारकर्दगी उन्होंने रिपोर्ट की पेश की है। फिर अमजद कायम खानी भी हमारे नुमाइंदे असल वहाँ से हकाइक जानेंगे कि अब तक हुआ क्या है कराची में। लेकिन जो रिपोर्ट थी, जो आज अब तक जो बताया गया इंतज़ामिया की जानिब से, वो क्या कहा गया सुप्रीम कोर्ट के सामने? देखिए, देखा जाए सिंध हुकूमत की, KMC कमिश्नर कराची और दीगर की तो रिपोर्ट्स उनकी जानिब से पेश की गई अदालत ने, तो उनको वापस कर दिया। दूसरा जो कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, उसमें अदालत ने कहा कि रिपोर्ट्स को छोड़ें, जो काम बताया गया वो काम करें। हम कोई बच्चे नहीं है कि बैठ के कागज पढ़ेंगे, रिपोर्ट्स को छोड़ें, आप काम करें। लेकिन जो कारकर्दगी जीरो थी, नहीं थी कारकर्दगी तमाम इदारों की, इस पर अदालत ने बजट के ऊपर भी सवाल उठाए सूबाई हुकूमत के और कहा कि पूरे मुल्क में तरक्की हो रही है, सिंध हुकूमत सूबे सिंध में तरक्की नहीं हो रही है, और जहाँ बच्चे पढ़ने होते हैं वहाँ घोड़े और गधे बने हुए हैं, और जो बड़े लोग हैं उनके लिए जैसे ने कहा कि वहाँ पर उनके लिए क्लब बनाए गए हैं, तो इसलिए उस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। कराची में पानी, कराची वाले जो पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, शहर में पानी नहीं है, थर जैसा हाल है, और थर में भी जो है वो आर ओ प्लांट की लगाए थे वो भी बंद हो चुके हैं, करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ने काफी सख्त बरहमी का इजहार किया। 2 दिन की मजीद मोहलत दी गई है मुख्तलिफ महकमों को, 2 दिन में पेशरफ रिपोर्ट पेश करें, और नालों के ऊपर से जो ऑपरेशन है वो अदालत ने फौरी तौर पर शुरू करने का हुक्म कर दिया है। ठीक, शाहिद हुसैन हमें आगाह कर रहे थे। एक अहम समाअत हुई है कराची के हवाले से, उससे मुताल्लिक और ख़ास से बरहम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, तमाम जितना भी ऑपरेशन चल रहे हैं, KMC जो काम कर रही है, जो कराची की इंतज़ामिया कर रही है, 17 जून से मानसून, क्योंकि प्री मानसून जल्द हो रहा है, उसका आगाज़ होने जा रहा है। नालों की सफाई थी कि जी कराची अब नहीं डूबेगा, तमाम महकमे मिलकर वो कर रहे हैं। ये तजावुज़ात के खात्मे हैं, वो हो रहे हैं। वो कोई काम 1 साल के अंदर, अमजद कायम खानी, वो क्या हुआ है जो कराची में चेंज इस मॉनसून में खास तौर पर ला रहा है? आप देखें, मुदस्सिर सुप्रीम कोर्ट की जो बरहमी है, अगर इसको जायज करार दिया जाए, इसको दुरुस्त करार दिया जाए, तो ये बेजाना होगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल दुरुस्त बरहमी का इज़हार कर रही है। जो इंतजामिया है, कमिश्नर कराची हों, DG SDCA हों, DG KDA हों, KMC के एडमिनिस्ट्रेटर हो, आपका महकमा हो, डिप्टी कमिश्नरों को जो भी अहकाम दिए गए, सर्कुलर रेलवे के काम हो, उनको जो भी काम दिए गए, उन पर वो रिवायती जो बेहसी है उसका मुजाहरा करते हैं। कई साल का अर्सा गुजर गया, कई साल के ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। नालों की अगर बात कर लें तो महमूदाबाद नाला 4 किलोमीटर तवील नाला है, तो बहुत बड़ा नाला नहीं है, उसको भी अब तक मेंटेन नहीं किया गया है। उसके आगे से तजावुज़ात खत्म करके वो जो है वो मुताल्लिका जो इदारा है उसके हवाले कर दिया गया है, उस पर काम भी जारी है, लेकिन वो काम अब तक मुकम्मल नहीं हो गया। हो सका है उसका टारगेट मुदस्सिर रखा गया था, 2021 की मानसून है, उससे कबल उसको जो है तामीर कर दिया जाएगा, लेकिन वो काम अब तक मुकम्मल नहीं हो सका है। इसी तरह गुजर नाले का भी तकरीबन यही हाल है। गुजर नाला अब तक तजावुज़ात से भी जो है वो क्लियर नहीं कराया जा सका है। 23 किलोमीटर तवील नाला है, जिसके 17 से 18 किलोमीटर का इलाका क्लियर है, बाकी अब तक जो है वो क्लियर नहीं कराया जा सका। जो निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आए, जिसके बाद महकमा को जो ऑपरेशन रोकने पड़े। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ये है, मसला टावर हो, जो दीगर गैर कानूनी इमारतें हैं, तामीरात हैं, वो नहीं मुनज़्ज़म की जा रही, उनके हवाले से कोई तो ना तो तजावुज़ात का मामला है अमजद कायम खानी जो आप बता रहे हैं, ना वो काम हो पाया है, ना सफाई का काम मुकम्मल हो पाया है कि उनकी तामीर हो जाएगी और मानसून में मामला बेहतर हो जाएंगे। तो जो सुप्रीम कोर्ट में आज बरहमी का इज़हार हुआ है, वो इंतज़ामिया ऑन ग्राउंड भी कुछ करने में कामयाब 1 साल में नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। अब आज क्योंकि पंजाब असम्बली का भी बजट हो रहा है और बजट के हवाले से भी आज सिचुएशन, कौमी असम्बली के बजट के बाद और अब सूबाई असम्बलियों के बजट का आगाज़ हो रहा है, तो उसके बाद क्या सिचुएशन बदल रही है, क्या बेहतरी आ रही है, क्योंकि अवाम दोस्त बजट कहती है हुकूमत और अवाम दुश्मन बजट कह रही है इसको अपोजिशन। तो इस बजट से मुताल्लिक की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा राना अरशद साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब भी। बसरा साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और साइम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जारी हैं और हम अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं, बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट साइम अली साहब मौजूद हैं। साइम साहब, इस बजट को बहैसियत इकोनॉमिस्ट आप कैसा देख रहे हैं? मुख्तलिफ आ रहा है कि चीज़ें तो सस्ती नहीं हुई हैं जो आम आदमी के लिए, और फौरी बजट के बाद ये कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ सकती हैं और आगे चल के 2-3 माह के बाद
शायद हमें IMF के सामने मजबूर होना पड़े, हम बाकी एनर्जी सेक्टर की भी प्राइसेस बढ़ाने पे मजबूर हो जाएं। तो क्या आप समझते हैं कि ये कोई आवाम दोस्त बजट है या ताजर दोस्त बजट है, या इकोनॉमिस्ट हैं आप लोग, वो इसको एक मुश्किल बजट करार देते हैं? क्या है सर ये? जी, मेरे ख्याल से जो है बड़ा अच्छा बजट था, बड़ा बैलेंस बजट है। इसके अंदर तकरीबन सब सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। सो हम देख रहे हैं कि वेदर IT सेक्टर हो, SMEs हो, फार्मर्स हो या बड़ी इंडस्ट्रीज हो, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हो, तकरीबन सब के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने रिलीफ प्रोवाइड की है इस बजट के अंदर, एंड दैट्स वेरी वेलकम एंड बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हम आज स्टॉक मार्केट के अंदर देख रहे हैं। सो रिएक्शन टू द बजट इज वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हम देख रहे हैं कि काफी शिफ्ट आया है डायरेक्शन के अंदर। सो इस बार गवर्नमेंट ने बहुत एक तवील तरीके से जो है पब्लिक को रीच आउट करने की कोशिश की है। सो हम देख रहे हैं कि इन्होंने मेजर्स अनाउंस किए हैं कि हर इंडिविजुअल को 5 लाख जो है कर्जा दिया जाएगा बगैर सूद के, फार्मर्स के लिए रियायत है, एंड जो लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए ये सेहत इंसाफ कार्ड की बात कर रहे हैं। सो काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट है। क्या ये टारगेट्स अचीव हो सकेंगे, ये एक सवाल है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली अगले 2-3 महीने में परफॉर्मेंस की बेसिस पे हम जज कर सकेंगे। बट अगर स्लाइट एडजस्टमेंट्स करनी भी पड़ी तो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। और हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साइम अली साहब बता रहे थे कि एक बैलेंस्ड बजट है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब है, लेकिन जो अहदाफ रखे गए हैं हुकूमत वो कर पाएगी नहीं, ये वो उनका कहना है कि अगले 2 से 3 माह में देखा जाएगा। राना अरशद साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। राना साहब, अभी अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहे थे लेकिन हंगामे की वजह से वो तकरीर ना हो पाई, और वो रिलीफ इसको बजट को नहीं कह रहे थे, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 2 साल के बाद राना साहब ये कहा गया कि कदरे बेहतर बजट जो है वो हुकूमत ने दिया, मुख्तलिफ सेक्टर्स के मामलात को बेहतर हुआ, हुकूमत दावा अपने ग्रोथ रेट की कर रही है, जो खसारा है उसमें कम से कम वो कर रही है, रिकॉर्ड उन्होंने जो टैक्स कलेक्शन है वो कर लिया, और सबसे बड़ा टैक्स कलेक्शन का जो है हदफ वो रख लिया है। वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट की जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसमें तेज़ी के साथ चीज़ें बेहतरी हो रही हैं। तो ये राना साहब बेहतर बजट नहीं है फिर अपोजिशन की नज़र में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी सर, आपका भी। और फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि आप अपने ऑफिस के कैमरामैन और वहाँ पर जो ऑफिस बॉय हैं उनसे लेकर 22 करोड़ आवाम की राय ले लें। जो मियाँ शबाशी साहब अपोजिशन लीडर अब बात कर रहे थे और सल्तनत इमरानिया के शाह खर्चियों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं थी कि उनके कान नहीं सुन सकते थे, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया नियाजी साहब की डायरेक्शन पर। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ, हाँ बजट बहुत अच्छा है, ऐसे कागज़ के प्रिंट है, IMF का प्रिंटेड शुदा बजट दिया गया है और वो पढ़कर सुना दिया गया है। मैं अर्ज सिर्फ ये करना चाहता हूँ कि 31 मई 2018 को जब 50 रुपए किलो चीनी थी तो आज क्या बेहतरी हो गई कि 110 रुपए किलो चीनी है। उस वक्त डालडा, घी और ऑयल 125 से 130 रुपए किलो था, आज 310 रुपए किलो मिल रहा है। और आटा जो 32 रुपए से 35 रुपए किलो था, आज 85 से 90 रुपए किलो मिल रहा है। जो 3 या 4 रुपए की रोटी थी, आज 15 रुपए की रोटी हो गई है। गरीब जाए तो किधर जाए। हाँ, एक तब्दीली आई कि जो हमारे पुराने सदर ममनून हुसैन की तनख्वाह 2 लाख थी, वो आरफ अलवी के आते हुए 8.5 से ज़ायद हो गई। और जो इमरान नियाजी ने कहा कि मेरा 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो आज मुझे बताएं कि रियासत मदीना का नाम लेते हुए 20,000 गरीब की तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हैं, जिसके 4 या 6 बच्चे हैं। तो खान साहब ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ा ली। और फिर मुझे बताएं, मैं एक जिम्मेदार भी हूँ, जो DAP की बोरी 2500 की मिलती थी,
आज 5800 की बोरी डीएपी की हो चुकी है। जो यूरिया की बोरी 1250 रुपए की थी वो 1900 की हो चुकी है। और जो जिम्मेदार को बिजली आप देते थे 5 रुपए 35 पैसे, ठीक है वो सब बिल्कुल ये आप बात ठीक कर रहे हैं कि जो महंगाई जितनी तेजी के साथ हुई है। मेरे पास एक छोटे से फिगर हैं 2015 के, ये एक पूरी रिपोर्ट है, उसमें मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि अच्छा ये हर साल इतने जो है महंगाई होती है तो ये क्यों होती है। उस पर भी हम शेयर करेंगे अपने नाज़रीन से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि ये क्या वाकई सिर्फ इन 3 सालों में इतनी महंगाई हुई है या हर साल हमें महंगाई का जिन जो है वो हमारे सामने आके खड़ा होता है। बस साहब भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट के बाद जो वफाकी बजट है, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अब सूबाई बजट तो आना शुरू हो गए हैं। आज पंजाब का बजट होगा, उसके बाद बाकी सूबों का भी बजट है। तो अवामी रद्द-ए-अमल जान लेते हैं जनाब। मुख्तलिफ शहरों से लोगों का इस बजट से मुतल्लिक क्या कहना है, फिर मजीद बात करते हैं। नहीं मिला आवाम के लिए, सेम वो महंगाई वैसे की वैसे है। हम गरीब आदमी, बिल्कुल मजदूर आदमी, जितना भी तबका वैसे का वैसे चला आ रहा है। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है। बजट हमारे लिए, ये अमीरों के लिए बजट है। ये अवाम दुश्मन बजट है। गवर्नमेंट को बस अपने मफाद की पड़ी होती है, अवाम का कोई ख्याल नहीं इनको। पिछले साल भी इन्होंने कोई रिलीफ नहीं अवाम को दिया, इस साल भी ऐसे ही इन्होंने मतलब जो है लॉलीपॉप दे दिया है। गरीब आदमी के लिए तो कभी भी नहीं आया बजट। बजट तो आया ही हमेशा अमीरों के लिए है। बात दूसरी ये है कि हमारे साथ जो है वो आप देखें कि इसमें कोई ऐसी नहीं, अब गाड़ियाँ सिर्फ वो आल्टो को सस्ता किया है, वो अब बाकी गाड़ियाँ कौन सी हैं जो 850 से नीचे हैं, जो गाड़ियाँ जो है ना वो सस्ती हो। मेरे ख्याल में जितना मैंने इसको स्टडी किया अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा जो बजट इमरान खान ने पेश किया वो वाकई आवाम बजट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ कि गरीब को उसने कितनी रिलीफ दी है। गरीब को उसने इतनी रिलीफ दी है कि जो गरीब मुतवस्सित तक का है, जिसकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रेंज में नहीं आती, जो छोटी मोटी 600 ये गाड़ियाँ लेते हैं, पहली बात ये कि उनके लिए 1 लाख 1.5 लाख तक उसमें उन्होंने डिस्काउंट दे दिया है। पहली बात, बजट तो मिला है लेकिन महंगाई इतनी है क्या, इस बजट से तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। अभी ये घी का मसला है, चीनी का मसला है, और भी बहुत सारे मसले, इसी वजह से तो बजट का तो कोई फ़ायदा नहीं। कोई रिलीफ नहीं मिला जी। रिलीफ कहाँ मिलता है? रिलीफ तो तब मिलेगा कि जब गवर्नमेंट की कोई रेट हो और वो रेट पे कंट्रोल हो। अभी तो दिन हो और रात हो, एक चीज़ ख़रीदने जाते हैं हम तो एक रेट होता है, शाम को जाएं तो उसका रेट दूसरा होता है। बजट नाम तो ना कोई मानता है और ना कोई समझता है। आम आदमी बजट रेडी वाले से लेके और प्लाजों तक के जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं वो भी बजट को नहीं मानते, वो उनका अपना रेट चल रहा है। आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है क्योंकि आवाम हमेशा ऐसी, जैसे पहले भी पिसता जा रहा था अभी भी पिसता ही जा रहा है। क्योंकि जितना भी इन्होंने जो ये बजट पेश किया है, वफाक ने जो किया है, बलूचिस्तान का तो अभी तक आना है। वफाक में जो बजट पेश हुआ है उसमें यही लग रहा है जो ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको फ़ायदा होगा, जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। आप ख़ुद देख सकती हैं कि किस तरह का बजट पेश किया गया। जो आवाम को, जो ख़ासकर मुतवस्सत तबका जो था, उनको जो उम्मीदें थी ना बजट से, उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया है। ना ही अशिया खुर्दोनोश की कोई कीमतें, ना पेट्रोल को कम किया गया है, ना गैस की सब्सिडी में कोई मतलब रियायत दी गई है। जी, ये अवामी रद्द-ए-अमल आपने जाना है कि क्या सूरत हाल है। मैं छोटी सी आपको एक रिपोर्ट दूँ, ये हुकूमतें कोशिश करती हैं, नहीं करती, क्या सूरत हाल है, लेकिन दावे होते हैं। अब ये हुकूमत कह रही जी हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत जाते हुए महंगाई का खासी कंट्रोल करने की कोशिश होने के बावजूद आखिरी साल जो था पाकिस्तान मुस्लिम नून की दौरे हुकूमत का, मेरे पास ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट्स हैं जो इस वक्त महंगाई की होशरुबा रिपोर्ट्स दे रहा है इस हुकूमत के हवाले से। उस वक्त उन्होंने बताया कि ये जो शरह महंगाई की वो 5.21% जो है वो बढ़ी। उसके मुकाबले में यानी कि 2017 में मुस्लिम नून की हुकूमत थी तो उस वक्त 4.1% थी। तो तकरीबन इतना इजाफा एक साल में, उस दौर में भी 2018 के दौर में भी ये इतना हुआ, जिसमें क्योंकि आम चीज़ें खाने पीने की होती हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है, तो उनमें तमाम की तमाम अशिया में वो 10 से लेकर 20 और 25 और 46% तक इजाफा हुआ है। अब मसला ये है कि हुकूमतें कोशिश तो बहुत कर रही होती हैं कि इन चीज़ों में कमी हो। दो रिपोर्ट के मुताबिक दो चीज़ें जो हैं वो ये होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें कंट्रोल हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत कोशिश कर रही है
आम खुली मार्केट के अंदर वो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही है। 2017 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर के होते हुए भी हुआ, 18 तक भी ये चीज़ें होती रहीं, 15 में भी ये रिपोर्ट्स आती रहीं, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें नहीं। लेकिन अब 2020 की बात करें तो इदारा शुमारियात बताता है कि 2020 साल जो है वो 10 सालों में बुलंद तरीन महंगाई की शरह का इजाफा हुआ है। हम इस पर बात भी करते हैं, बसर साहब से भी बात करते हैं, दोबारा से हम उनसे रब्ता करते हैं। राना अरशद साहब, मेरा ये सवाल है कि सर ये महंगाई तो ग्रेजुअली बढ़ रही है, आप अपने माशाल्लाह अभी भी जवान हैं, लेकिन मैं आपको नौजवानी के हवाले से सर उस वक्त घी चीनी की कीमतें क्या हैं और आज जहां हम खड़े हुए हैं वहां क्या हैं, तो ये सर हुकूमतें कहती है तो ग्रेजुअली बढ़ रही है, अब तो वो करे जहां ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो इसलिए चीज़ें बाकी भी बढ़ रही है। इदारा शुमारियात ने बताया कि कंजम्पशन बढ़ गई है, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है कि वो खरीदारी कर रहे हैं, इसके बावजूद। मुदस्सर इकबाल साहब, आप मेरे छोटे भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे, मैं आपकी भी तमाम मामलात को समझता हूँ, अदारा शुमारियात को भी मैं देखता हूँ। इशू ये है कि शहबाज साहब के साथ मैं कैबिनेट मेंबर था, मैं पंजाब असम्बली का चीफ विप था, तो हम चीज़ों को देखते थे। जब जिम्मेदार आता था तो उसके इशू को टेकअप करके डिसीजन लेते थे। 10 साल में मुझे बता दें कि चीनी जो है वो 48 से 51 और 51 से 52 रुपये से आगे नहीं, कि डबल रेट नहीं होते। आपने कहा ना कि 2017 में महंगाई 4.1 थी और 2018 में वो 5.21 हो गई। अगर 1%, लेकिन हमारी हुकूमत के आखिरी 6 माह आपको पता है कि क्या क्या हमारे साथ होता रहा। हमारे तो जो फंड्स की एलोकेशन थी उसको रोक दिया गया, ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे को रोक दिया गया, इसके बावजूद 5.8 ग्रोथ रेट था। और यहाँ आप देखें कि 2019 में क्या था, 1.9, जब कोविड नहीं था उसके बाद कोविड आता है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आज गरीब परेशान है, तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फीस डबल हो चुकी हैं, इसका जिम्मेदार कोई और है नहीं, मौजूदा हुकूमत है। और आप फिर ये देख लें कि जनाब वज़ीर आज़म साहब से लेकर तमाम वुज़रा की तनख्वाहें बढ़ गई, सब ने नई गाड़ियाँ खरीद लीं, और फिर जो खुद इमरान खान साहब कहते थे कि 20 वज़ीर होंगे, अब 50 के करीब स्पेशल असिस्टेंट और वुज़रा पहुँच चुके हैं। जब हेलीकॉप्टर पर वज़ीर आज़म सफ़र करेंगे, और फिर मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो शहबाज साहब ने गरीब तलबा या मुस्तहक तलबा या टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए जो डिजिटल लाइब्रेरियाँ बनाई थी, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में बनी हुई थी, और उसको 2 हफ्ता पहले खतून अव्वल ने जाकर सब कुछ चेंज करके वहाँ मैं समझता हूँ नई तख्ती लगा दी है अपनी। मैं समझता हूँ कि मंसूबे नए बनाएं, हमें खुशी होगी। हमने बिजली पैदा की जब 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो ये रोना रोते रहे कि बिजली ज़्यादा बना दी। तो अब ये जो नालायक हैं अब लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नालायक थे, नाहल हैं, और फिर ये चीनी की कीमत कम नहीं कर सके, इसलिए लोड शेडिंग कर रहे हैं। चीनी माफिया से एनआरओ ले लिया, चीनी माफिया से नियाजी साहब ने कौमी बजट पास करने और सुबह पंजाब का बजट पास करने के लिए उनसे एनआरओ ले लिया। ये है राना अरशद साहब, चीनी माफिया में तो वो कहते हैं जी सब शामिल हैं, जेडीडब्ल्यू भी शामिल हैं, उसमें रमजान शुगर मिल भी शामिल है, उसमें आपके मियां साहबान की भी है, परवेज इलाही साहब, सारे शामिल हैं, जरदारी साहब भी मिले हैं, कोई भी शामिल हो, हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, चीनी का तो कार्टेल है ना, वो तो सर चंद घरों तक महदूद है, चंद खानदानों तक मौजूद है। सर भाई, उसमें तो सर आपकी मिल नहीं है, मेरी नहीं है। राना साहब, उसमें तो आप मेरी नहीं है। आप ठीक कहते हैं, हाँ। लेकिन शहबाज साहब ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद चीनी की कीमत नहीं बढ़ाई थी। बिल्कुल सही हो गया। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूं, तो ये रिकॉर्ड चेक कर लें। 56-57 रही है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपके बकौल 56 मान लूं तो आज तो 115 है ना मेरे भाई। और सर मैं तो कह रहा हूं, कराची में 2015 में 65 रुपए हुई, 65 रुपए तक बिकती रही, 6 महीने इंटरनेशनल मार्केट में आपकी बात ठीक है, सही कह रहे हैं। उसके बाद नीचे आई है, आज 115 रुपए। सर आज जो पंजाब में बजट पेश हुआ वो भी किसान के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, तालिब इल्म के खिलाफ है। और आप ये देखें
सर मैं राना साहब हम इस मजीद बात करते हैं। मैं साइम साहब से थोड़ी सी बात कर लें इसमें, क्योंकि वो बैंकर हैं, तो हम कुछ इस सेक्टर के हवाले से बात करें। नहीं, साइम साहब से एक बात जरूर पूछें जी कि सस्ती चीज का मुझे नाम जिम्मेदार से लेकर तालिब इल्म से लेकर मैं आप उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। बसरा साहब, ये किसान दोस्त बजट नहीं है, आप खुद किसान हैं, आप एक आम आदमी हैं, ये आम आदमी का बजट नहीं है, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई है। और 2 दिन के बाद ये बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ऑटोमेटिकली चीज़ें महंगी होंगी, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। तो फिर इसमें आम आदमी का क्या फ़ायदा इस बजट में है? इसको फिर अपोजिशन जो कह रही है, अभी शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे, आम आदमी का रिलीफ नहीं है बल्कि इस बजट में तकलीफ है एक आम आदमी के लिए। अच्छा मुदस्सिर भाई, आपका एक तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस बात के लिए अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। देखिए, मैं तो कहूँगा सब्सटेंशियल गुफ्तगू, ये चीखो पुकार वो करे जिसने बजट पढ़ा हुआ है। पहली बात तो ये है कि मरकज में जब वफाक के अंदर हमने बजट पेश किया तो मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ बदउनवानी ने वो तो बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ा ही नहीं, तकरीर सुनी ही नहीं और कहा हमने रिजेक्ट कर दिया। यही हाल उसका रेप्लिका है आज जो आपके स्टूडियो में यहाँ पे चीखो पुकार हो रही है। देखिए, मैं आपके साथ अदाद शुमार से बात रखता हूँ। जब हम कहते हैं कि बजट जो है हमारा डे टू डे रूटीन को डील नहीं करता, बजट हमारे 1 साल का हुकूमत का जो नजरिया है, मुआशी नजरिया, उसकी झलक आपको पेश करता है। जब हम कहते हैं कि ये आम आदमी का बजट है तो हम इसलिए कहते हैं कि हमने मरकज में विदहोल्डिंग टैक्स में 40% की छूट दी है। जब हम कहते हैं ये आम आदमी का बजट है तो हमने आम किसान को, हर किसान को 1.5 लाख रुपया एक फसल के ऊपर बला सूद कर्जे का ऐलान किया है। जब हम कहते हैं ये अवाम दोस्त हैं, मजदूर की दोस्ती का हाथ इसने थामा हुआ है, उसकी जिंदगी में बेहतरी ला रहा है। जब हमने कहा कि 15,000 से 17,000 रुपया मिनिमम वेज भी इमरान खान ने की, 17,000 से अब 20,000 रुपया महीना की वेज भी इमरान खान ने करके मजदूर के साथ खड़ा होने का सबूत दिया। जब ये किसान की दोस्ती का बजट है, ये पाकिस्तान की ज़राअत को रिवाइव करेगा, तो हम कहते हैं कि असल में पढ़ लीजिए, खुदा के लिए पढ़ लीजिए, अंधी अपोजिशन मत कीजिए। अगर आप पढ़ के हमसे बात करेंगे, हमने 2 लाख रुपया किसानों को देने का बिला सूद ऐलान किया है मशीनरी खरीदने के लिए, इसलिए हम कहते हैं ये किसान दोस्त बजट है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी की जिंदगी में कैसे बेहतरी आएगी, 1 साल के अरसे के अंदर आप देखिए कि यहाँ पे आपके टेलीविजन शो के अंदर ही हमें 12 कहा गया बिजली का रेट, मुझे बता दे कितना कम हुआ। अच्छा, मेरे ख्याल में मुदस्सिर भाई अगर अपनी बात मुकम्मल कर लूं तो फिर इनसे मैं पूछूंगा ना बजट में कितना पड़ा है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, जो आपकी जाता सिर्फ जी। अच्छा, नहीं भाईजान, आपने पीएचडी की है, मेरी बात सुन लेना पहले, तो हम अदब से गुफ्तगू कर लें। अच्छा, मसला ये कि जो एनर्जी सेक्टर को रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पैसा इस बजट के अंदर हमने रखा है, जिसके अंदर नीलम जेलम प्रोजेक्ट की तामीर से लेके हम भाषा टैंक के लिए पैसे रखे हैं। ये एनर्जी सेक्टर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। सूबों को वफाक की के लिए सूबों ज्यादा पैसे देने का ऐलान किया है, इससे सूबों के 780 बलूचिस्तान के पैसे इसके अलावा है जो उनके फेडरेशन पॉजिटिव मैसेज है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जब ये जिनको समाज हुए ना, इसके लिए भी कुछ बजट मेरे ख्याल में हमें रखना चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं रख सके। अब मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पाकिस्तान के किसान की जिंदगी में बेहतरी इसलिए आई मुदस्सिर भाई, जब हमने गंदम की एक्सपोर्टिंग प्राइस 1500 से बढ़ा के 1500 भी पहले हमने की, 1300 से 1500 की, आज 1500 से 1800 की है। 1150 अरब रुपया टैक्स बता रही हैं, अदादो शुमार बता रहे हैं पाकिस्तान के किसान की जेब में गया है। अगर इस पैदावार के पैसे भी शामिल कर लें, ये 1800 अरब रुपया बनता है। IMF की रिपोर्ट ये है लॉन्ग रन के अंदर कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अगले साल के अंदर 4.5% GDP ग्रो करेगी और हमने उसका हदफ 4.8 रखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।